धनबाद से खबर। लोकसभा चुनाव में धनबाद सीट पर कांग्रेस पार्टी को मिली करारी शिकस्त ने संगठन को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। अब पार्टी नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने वंदे भारत न्यूज से विशेष बातचीत में साफ किया कि उनका उद्देश्य गांव से लेकर शहर तक कार्यकर्ताओं को एकजुट और सक्रिय करना है। जिलाध्यक्ष ने माना कि 2024 में धनबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने मेहनत की, लेकिन आंतरिक मतभेद और कमजोर संगठन के कारण परिणाम निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि हमने 2024 से बड़ा सबक लिया। अब हमारा पूरा ध्यान पंचायत, प्रखंड और वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर है। उन्होंने ये भी कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी मजबूती से मैदान में उतरेंगे और पार्टी का लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से हर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और पुराने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संतोष कुमार सिंह ने कहा, अब सिर्फ चुनावी समय पर सक्रियता नहीं, बल्कि लगातार संवाद, प्रशिक्षण और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना हमारी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे कांग्रेस विचारधारा को लेकर जन जन तक पहुंचे और पार्टी को ग्रास रूट से खड़ा करे। उन्होंने वंदे भारत न्यूज के माध्यम से ये भी संदेश दिया कि धनबाद में कांग्रेस फिर से मजबूती से उभरेगी और इसके लिए हर कार्यकर्ता को सशक्त और संगठित बनाना हमारी प्राथमिकता है। ये खास रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस पार्टी धनबाद में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए संगठनात्मक दृष्टिकोण से एक नई शुरुआत कर रही है, जिसका नेतृत्व संतोष कुमार सिंह के कंधों पर है। संवाददाता सुनीत कुमार, धनबाद। नमस्कार, मैं सुनीत कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। आज हम धनबाद जिला में मौजूद हैं, जहां पर धनबाद और झारखंड के 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारे बीच मौजूद रहेंगे कांग्रेस के धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी। आज उनसे चर्चा करेंगे। झारखंड और धनबाद जिला के कुछ जो घटनात्मक विषय है उस पर भी चर्चा करेंगे और कुछ समस्यात्मक विषय है उस पर भी चर्चा करेंगे। आज आपके बीच मौजूद हैं। आइए बात करते हैं जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी से। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और वंदे भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर, पहला एक मुद्दा है सर कि आसन बनी में जो घटना घटी थी, जिसमें हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पर जब गया तो देखा कि वहां पर आपका पुलिस बल और सीओ साहब सारे लोग मौजूद थे और उसके बाद भी आपकी ये सेल कंपनी की जो गुंडे थे वो घसीट घसीट के ग्रामीणों को मार रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ पर जो वहाँ का अंचलाधिकारी हैं, सीओ, वो खुलेआम सेल कंपनी के इशारे पर और असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर करके और ग्रामीणों के साथ मारपीट और पुलिस के साथ मिल कर करके और अपराधियों के साथ मिली भगत कर करके जिस ढंग से ग्रामीणों पर लाठीचार्ज और मारपीट किया गया है, बहुत ही चिंताजनक है कि जब रक्षक ही भक्षक बनकर काम करने लगे और किसी भी ग्रामीण से जोर जबरन उसका जमीन हथिया लेना, उस पर लाठीचार्ज करना, उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटना, ये बहुत ही दुखदायी घटना है। अब हम मांग करते हैं राज्य सरकार के से कि वैसे अंचल अधिकारी पर FIR दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई हो। जो जनहित में काम नहीं कर करके ये कंपनी हित में काम कर के लिए और लोगों पर लाठियां बरसाते हैं और पुलिस अगर लाठी बरसाए, लाठी चार्ज करे तो एक बात समझ में आती है, पुलिस के सामने अगर कोई अपराधी, असामाजिक तत्व, माफिया ये कंपनी का लठेत अगर लाठी चलाता है तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हम आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं वहाँ के अंचलाधिकारी पर FIR दर्ज होना चाहिए। सर, जिस समय ये घटना घटी थी तो वहाँ आपके गठबंधन की सरकार है और वहाँ पे आपके वहाँ पे विधायक भी हैं और जिस समय ये वारदात हुई वहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि नजर नहीं आया, ऐसा क्यों सर? नहीं, हमारे संगठन के लोग थे वहाँ पर, हमारे जो वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, चाहे और संगठन के लोग थे, वो थे और हमारे पार्टी के बड़े नेता लोग भी गए थे इस घटना पर। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो गठबंधन के हमारे विधायक हैं उनको इस मुद्दे पर और आक्रामक होकर के काम करना चाहिए।
कंपनी के द्वारा उठाया गया कदम बहुत ही लोकतंत्र को तार-तार करने वाला घटना है। इसलिए हम विधायक चंद्रदेव दीप महतो जी से भी हम मिल कर के बात करेंगे। लेकिन कल ही हमने देखा था कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और अन्य अधिकारियों के पास वो और मथुरा महतो जी हमारे जो गठबंधन के लोग हैं सब लोग जाकर के इस मुद्दे को रखे हैं। मुझे उम्मीद है हम बात करेंगे अपने गठबंधन के साथियों से भी कि इस मुद्दे पर ग्रामीणों के पक्ष में मैंने काम हो, और नहीं अगर कोई सुनता तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। सर, आए दिन देखा जा रहा है कि करप्शन के भी कुछ मामले धनबाद जिला में फल फूल रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि सर आए दिन खदानों में घटना हो रही है। जैसे कि निरसा में अभी हाल फिलहाल राजा कुरेली के समीप एक चाल धंस गई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, और पंचित में चाणक्य में वहाँ पे लुचीबात करके एक जगह है जहाँ पर जल जमाव हो गया। वहाँ की भी सूचना आ रही थी कि वहाँ भी कुछ लोग दबे थे, लेकिन ये पुष्टि हो नहीं सकी सर। लेकिन अभी एक रिसेंटली एक बहुत बड़ी वारदात हुई है सर, वो आपका केसरगढ़ में, जहाँ पर लोगों की धंसने की ज़्यादा चांसेस थे, जिसमें 6-7 लोग मरे भी हैं, और ऐसा बताया जा रहा था कि 40 से 50 लोग उसके खदान के अंदर में काम कर रहे थे। तो ये कहाँ तक सर सही है? और इसी तरह का अगर वारदात रहेगी, लोग मरते रहेंगे, तो आखिर आपकी सरकार क्या कर रही है सर? देखिए, ये बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के जो यहाँ पर अधिकारी हैं, चाहे वहाँ पर प्रबंधक स्तर का हो चाहे सीएमडी स्तर का हो, बीसीसीएल के अधिकारियों को इस पर सख्त रवैया अपनाना चाहिए। और हम देखते हैं कि बीसीसीएल के अधिकारी मौन इस मुद्दे पर बने हुए हैं, और दबाव होने के बाद अभी उस पर एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि एनडीआरएफ अगर ये मामला इस घटना में मृतक मजदूर अगर दबे हैं तो निश्चित रूप से वो ये एनडीआरएफ उस पर सफलता हासिल करेगी। लेकिन इस घटना को ऐसी घटना न हो, इसके लिए बीसीसीएल को आगे आना होगा। सीआईएसएफ है, बीसीसीएल है, उनका ही ये खदान है, उनका ही माइंस है, उनको इस पर पूरा सख्ती होना बरतना चाहिए। और हम पूरी तरह से इसको बीसीसीएल सीआईएसएफ को जिम्मेदार मानते हैं कि इसी घटना को रोकने में वो लोग विफल है। तो सर ठीक है, बीसीसीएल और सीआईएसएफ इसमें विफल है, तो आगे सर इस तरह की अगर हरकत होगी तो इस पर फिर आप लोग क्या एक्शन लेंगे? इसका मुझे जवाब चाहिए सर। नहीं, हम देखिए, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। हम राज्य सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसी घटना ना हो। जिला प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि बीसीसीएल के अधिकारियों पर इस पर सख्त कार्रवाई हो। तभी जब एक आध को जीएम लोग जेल चला जाएगा तो मामला तुरंत ये जगह पा जाएगा, फिर कोई डर से ये इस तरह की घटना को रोकने में प्रयास करेगा। सर 2024 का चुनाव के बाद आप लोग गठबंधन सरकार में हैं, और आने वाला विगत 2029 में फिर से चुनाव का समय आएगा, तो इस बीच में कांग्रेस सरकार हमेशा गठबंधन की सरकार में जमी रहेगी कि उनकी भी कुछ अपने राज्य में अपना सरकार बनाने के प्रयास कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सरकार आज हेमंत सोरेन जी सरकार बनाए इसलिए कि उनके पास मेंबर ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी 30-35 सीटों पर लड़ती है। अगर मेरे पास भी मेंबर ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो पहले हमको अपना संगठन को पूरे झारखंड में जिस ढंग से अभी हमारे प्रभारी जी के राजू जी के दिशा निर्देश पर जिस ढंग से संगठन काम हो रहा, अगर इस ढंग से पूरा काम होता रहा, अभी चुनाव में 4 साल बाकी है, तो हमको लगता है कि कांग्रेस संगठन मजबूत होगा तो हमारे सीटें भी बढ़ेगी। सर किए हैं, इसीलिए ग्राउंड लेवल पर संगठन को मजबूत करना जरूरी है कि मैंने चुनाव के 10% 5% हेराफेरी करने से भी कांग्रेस पार्टी और चाहे महागठबंधन चुनाव नहीं आ रहे। इसलिए हम लोग अपने संगठन को दुरुस्त करना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर अगर पंचायत पर बूथ स्तर पर हमारा संगठन सशक्त हो जाएगा तो चुनाव आयोग को 10-5% बेईमानी से भी असर नहीं पड़ेगा।
इसलिए हम लोग अभी से ही युद्ध स्तर पर संगठन मजबूती की दिशा में काम कर रहे हैं। सर लास्ट एक सवाल है सर कि नगर निकाय नगर निगम का चुनाव लेट क्यों हो रहा है सर? अभी तक तो हो जाना चाहिए था। आपने अपने संगठन में कुछ लोगों को नियुक्त भी किए थे कि वो धनबाद जिला देखेंगे, कोई चिरकुंडा प्रभारी बने हुए। तो इस पर क्या कहना है कि सर ये विलम्ब होने की कारण क्या है सर? नहीं, सरकार अपनी प्रक्रिया के तहत काम कर रही है। हम मुझे लगता है कि झारखंड सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और जल्द ही आपको सुनने में मिलेगा कि झारखंड में नगर निगम का चुनाव हो या नगर परिषद का चुनाव हो। ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी। उनका कहना है कि जो भी घटनाएं घटी हैं वो बीसीसीएल जिम्मेवार है और जहां तक कहीं ना कहीं बातों से वो भी एक सिंपल सा जो जवाब दे के निकलना था वो निकल गए। और रहा सवाल कि आसनबाली वाला जो घटना है उस पे प्रतिक्रिया उन्होंने जारी किया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और इनके जो गठबंधन के जो टीम है हर एक पार्टी के जो है वो उन्होंने जाकर आवेदन भी दिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है कि जो गुंडा तत्व जो ग्रामीणों को जिन्होंने पीटा है घसीट घसीट के जिन्होंने पीटा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर इसमें कुछ उच्च अधिकारी भी अगर सम्मिलित हैं इस मामले में तो उन पर भी संज्ञान लिया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ वंदे भारत से रिपोर्ट सुनीत वर्मा।